दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अखिलेश शर्मा आपके साथ मेरे YouTube चैनल अखिलेश शर्मा पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिहेव विद किड्स। आपका व्यवहार आपके बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि टाइम इज गोइंग टू चेंज, टाइम इज चेंजिंग एंड आवर बिहेवियर शुड बी चेंज। हमारा व्यवहार भी चेंज होना चाहिए। दोस्तों पहले के जमाने में 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे, 4, 5 बच्चे हुआ करते थे, इतना टाइम नहीं मिल पाता था, जिम्मेदारियां बहुत होती थी। आज भी जिम्मेदारियां है, लेकिन आप अपने बच्चे को जितना प्यार से समझाओगे और टैकल करोगे उतना आपका बच्चा आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। मैं आपको धीमे धीमे बहुत सारी चीजें बताता हूं। आपके पास आपका बच्चा बहुत छोटा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, उसे प्यार से समझाइए, प्यार से उसे बुलाइए, उसे प्यार करिए, उसको समझाइए बेटा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बेटा मैं आपको जूते नहीं ला पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ शेयर कीजिए, आपका भी मन हल्का होगा और बच्चे के अंदर भी विश्वास बढ़ेगा। कई लोग शिकायत करते हैं मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। अरे मानेगा क्यों? तुमने मानी थी क्या बात जब बच्चा छोटा था? जब बच्चा छोटा था तुमने बच्चे को मारा पीटा। मारना पीटना इज नॉट सॉल्यूशन फॉर एनी किड्स एंड चाइल्ड। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। जिन बच्चों को माँ बाप मारते या पीटते उन बच्चों के अंदर अफेक्शन नहीं रहता माँ बाप के लिए। बच्चे को प्यार से बुलाइए, प्यार से समझाइए, प्यार से बातें करिए। हाँ बता बेटा क्या प्रॉब्लम है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा, हमारी कंट्री के अंदर आपने देखा होगा, लड़कियां रास्ते से जाती है, कुछ लड़के उन्हें कुछ कमेंट्स कर देते हैं। आधी से ज्यादा लड़कियां घर में आके बताती नहीं है, क्योंकि घर के अंदर उनका बाप इज सिटिंग लाइक क्रूर सिंह की तरह उनका बाप बैठा हुआ है। वो पहला क्वेश्चन यही करेगा तेरी ही गलती होगी। क्यों? समाज को चेंज होने की जरूरत है, एज ए पेरेंट्स चेंज होने की जरूरत है। आपका बच्चा आपको शिकायत करता है, उसे गोदी में बिठाइए, प्यार से पूछिए बेटा मैं हूं ना, बता क्या परेशानी है, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करेंगे। आपका बच्चा दिल के भरे हुए संवेदनाएं, अंदर भरी हुई बातों को आपके साथ शेयर करेगा। आपका बच्चा आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा, उस बच्चे को बिठाइए तो सही, प्यार से बोलिए तो सही। और आप यदि क्रूर सिंह की तरह व्यवहार करेंगे तो बच्चा तो अभी मजबूर है ना, अभी कमाता नहीं है, अभी खाता नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब वो बच्चा फिर कमाने धमाने या कुछ करने लगेगा फिर शिकायत मत कीजिएगा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटी मेरी बात नहीं मानती। वो क्यों मानेगा? अरे बचपन में उसे आपने प्यार किया ना। एक बागवान मूवी आई थी हिंदी मूवी के अंदर, उसके अंदर 5 बच्चे थे, पांचों बच्चे उसके अलग अलग थे और बागवान के अंदर क्या एक स्टोरी क्रिएट की, मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ, माँ अलग बाप अलग भाई अलग और सब बच्चे अलग। क्या उन माँ बाप के अंदर इतने इमोशंस नहीं थे कि वो उन बच्चों के अंदर भर दे? अरे आजकल तो एक ही बच्चा होता है, उसके अंदर इमोशंस भरना होता है और वो ही केयर करता है। जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल आएगा। यदि नीम का पेड़ बोओगे तो नीम का फल आएगा, आम का बोओगे तो आम का फल आएगा। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा फल बोते हैं। आप अपने बच्चे को बोलो ना यार मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा दोस्त हूं। आप अपने बच्चे को दिन में 10 बार यदि बोलेंगे आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, बच्चे के मन में होगा अरे यार पापा मेरे दोस्त हैं, पापा मेरे दोस्त हैं, पापा मेरे भाई हैं, पापा मेरे सब कुछ है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। बेटा आपका बच्चा आपसे पक्की बातें शेयर करेगा। हाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपकी कंडीशन के अंदर कोई दिक्कत आती है, आप बच्चे को बुलाइए, बच्चे के सर पर हाथ फेरिए। यार बच्चा आपका है, पड़ोसी का नहीं। उस बच्चे को लेके आइए, उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलिए बेटा मेरे साथ ये परेशानी है, मैं तुम्हें अब नहीं बाकी लाने की कोशिश करूंगा। आप 5 साल तक के बच्चों को प्यार से रखिए, प्यार से डील करिए। मैं गारंटी देता हूं बच्चा आपसे कभी नजर नहीं मिला पाएगा। आप यदि इतनी संवेदनाएं उसके अंदर भर देंगे और 5 साल से 10 साल के बच्चे को या 7 साल से ऊपर के बच्चे को आप थोड़ा डांट सकते हैं, लेकिन डोंट पनिश योर किड्स। मैंने कुछ लोगों को देखा है बच्चों को मारते और पीटते, ये बहुत अच्छी हैबिट नहीं है। मारने से क्या होता है यार? अरे दुनिया में 2 किस्म के बच्चे होते हैं,
मैं एक बाप हूँ, मेरे दो तरीके के बच्चे, एक बच्चा तो मेरी पूरी बात मानता है और एक बच्चा नहीं मानता। ये उसकी पर्सनालिटी है, वो नहीं मानता भाई बात, पैदाइशी भगवान ने उसको ऐसी पर्सनालिटी दी है। अब आपको मैनेज करना है, क्या आप उसका पनिशमेंट उसे देंगे? नहीं, आपको चेंज करना है आपका एटीट्यूड, उस बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको चेंज करके उस बच्चे को अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड करना है कि वो बच्चा आगे से आपको केयर करे, आगे से आपको पूछे, बोले, जज्बा रखे कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया यार। जब आप अपने बच्चे को ये समझाओगे ना, बेटा मेरे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे लाके दूंगा, तो आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो बोलेगा मेरे पिताजी के पास एक बार पैसे नहीं थे लेकिन नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे मुझे शूज ला के दिए। दोस्तों, बच्चों के साथ इमोशनली टच रखिए, दोस्तों की तरह बिहेवियर करिए, दोस्तों की तरह व्यवहार रखिए, खाना खिलाइए, हेल्थी डाइट्स रखिए और कोशिश करिए बच्चों के अंदर क्या चल रहा है वो पूछने की। और वो बच्चे जब तक नहीं बताएंगे जब तक आपका नेचर फ्रेंडली नहीं है। और यदि आपको आपके बच्चे का कोई नेगेटिव पॉइंट पता पड़ जाए या कुछ कमी पता पड़ जाए, उस बच्चे को ब्लैकमेल मत करिएगा, वरना जब आप बुढ़े होंगे फिर वो ब्लैकमेल करेगा। आपको ब्लैकमेल नहीं करना है उस बच्चे को। यदि आपको उसकी कोई कमी पता पड़ गई, आप उस बच्चे को अपने पास बुलाइए, उसकी मदद करिए, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज होता है। किड्स आर एक कोरा कागज, बच्चा एक कोरा कागज है। इस कागज पर लिखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। आप अपनी पूरी मेहनत उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए लगा दीजिए, सारी अच्छी यादें उसके दिमाग में भरिए, आपका बच्चा दिमाग से भी हेल्दी होगा। बहुत सारे साइकियाट्रिस्टों ने, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बोला है कि बच्चों के माइंड में तनाव डालने से, बच्चों के अंदर तनाव भरने से आगे कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है, मानसिक बीमारियां बच्चों के लिए। तो हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, इमोशनली अटैच रहिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों की समझिए। और जो कपल, स्पेशली जो पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा मत करिए। बच्चा इज लाइक ए मिरर, चाइल्ड इज लाइक ए मिरर। वो सब कुछ देख रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ यादें अपने माइंड के अंदर बसा लेता है, उन्हीं के ऊपर उसका बिहेवियर डिपेंड करता है। यदि आप दोनों पति पत्नी अच्छे प्यार करते हुए अपनी इमेज बच्चे को देंगे, बच्चा आपको हमेशा प्यार करेगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर अखिलेश शर्मा आपके सामने लेके आया हूं। इन किड्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं। उसके बाद बच्चे को खेलने का मौका दीजिए। यदि आप खेल सकते हैं तो आप बच्चे के साथ जाइए, पार्क में देखिए, क्योंकि बच्चे कभी सभी परेशान हो जाते हैं, कभी सभी फाइटिंग कर लेते हैं या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और बच्चे को एनकरेज करना, या यू कैन डू इट, ओ सरप्राइज विनिंग, अरे आप तो जीत गए मुझसे। क्योंकि बाप को तो कभी कभी हारना भी पड़ता है मैदान में, क्योंकि उसको पता है उसकी हार उसके बेटे को जीत बना देगी, उसके बेटे की जीत के लिए उसे हारना पड़ता है। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को प्यार से डील करिए, अच्छी इमेज क्रिएट करिए, फैमिली के अंदर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाइए, बच्चों को समझने की कोशिश करिए, बच्चों के इंटरेस्ट के बेस पर उसे पढ़ने दीजिए। कई फैमिलीज के अंदर मैंने देखा है, पड़ोसी डॉक्टर बन गया, लड़के को भी डॉक्टर बनाना है। आपका बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, बट पड़ोसी का बन गया ना, मुझे तो बनाना है। ऐसा मत करिए यार। आपका बच्चा यदि क्रिकेट खेलना चाहता है, उसे बैट बॉल लाके दीजिए, क्रिकेटर बनाइए। यदि आपका बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स पढ़ाइए उसको, उसका फ्यूचर उसके हाथों से बनने दीजिए। यदि आर्ट्स वाले को आप साइंस पढ़ाएंगे और साइंस वाले को आर्ट्स पढ़ाओगे तो कैसा, ये दिमाग में तनाव पैदा करता है। आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने दीजिए। यदि आपके पास कुछ है और बच्चों की इच्छा पूरी कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को कुछ अच्छी इमेजेस करवाइए, बच्चों के साथ कुछ ड्राइंग पेंटिंग करिए, बच्चों को घर की एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करवाइए। घर की एक्टिविटीज के अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट कराना बहुत जरूरी है। अभी छोटा बच्चा है आपका, आप उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी दीजिए, बेटा ये गिलास उठा के वहां रख के आ। वो एक छोटा सा काम नहीं, उस बच्चे के लिए एक जिम्मेदारी है। और जब वो काम कर दे आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपका बच्चा आपका रोल मॉडल बनेगा।
आपकी बात मानेगा, जीवन में मरने के बाद भी याद करेगा मेरा बाप अच्छा था। ये चीज डिपेंड करती है आपके ऊपर। उसे अच्छा एनवायरमेंट दीजिए यार, कोऑपरेटिव एनवायरमेंट, फैमिलियर एनवायरमेंट। बच्चे के सामने किसी की बुराई मत कीजिए। हमारे हिंदुस्तानी फैमिलीज में देखा जाता है ना, घर के अंदर पड़ोसी की बुराई, चाचा की बुराई, चाची की बुराई, ताऊ की बुराई, ताई की बुराई, बुआ फूफा, जितने भी रिलेशन से सबकी बुराइयां चलती रहती है। ऐसा मत करिए दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है आप जिस रिलेशन में बुराई कर रहे हो अगला रिलेशन उसे निभाना है। आप यदि अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर सके और उसकी बुराइयां कर रहे हो तो तुम कैसे कह पाओगे यार तुम्हारे बच्चे से कि तू रिलेशन मेंटेन कर, तुम रिलेशन मेंटेन करो। वो भी तो आगे चाचा हुआ, जो भी रिलेशन है उसमें जाना है उसको। यदि आप अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए तो वो कैसे मेंटेन करेगा? तो बच्चों में हमेशा पॉजिटिविटी डेवलप कीजिए, नेगेटिव इमेज कभी क्रिएट नहीं करिए किसी के लिए। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, ड्राइंग कीजिए, बच्चों की छोटी छोटी बातों को सुनिए। हर बात में लॉजिक होता है। बच्चों को कार्टून दिखाइए, कार्टून बनिए, जॉगिंग कीजिए, एंजॉय करिए। क्योंकि आप यदि अपने बच्चों को टाइम देंगे तो आपके बच्चे आपको टाइम देंगे। बाद में ये मत कहना बागबान मूवी की तरह कि मेरा तो ये कह दिया, तू कहां मैं कहां, जिंदगी है कहां। ऐसा तो होगा यदि आप समय नहीं देंगे तो। आप अपने बच्चे के अंदर इमोशंस क्रिएट कीजिए, आपका बच्चा आपके लिए जी जान लगा देगा। मैंने पहले ही बोला ना, जैसा फल लगाओगे वैसा ही फल आएगा, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल आएगा। अब नीम का पेड़ लगा के मैं आम मांगू तो ये बड़ी मुश्किल चीज है ना। आम के लिए तो आम का ही लगाना पड़ेगा। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है। और एक दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, बच्चे मिरर होते हैं, मिरर मीन्स दर्पण, दर्पण मीन्स शीशा। आप जैसा करोगे बच्चे वैसा करेंगे। तो दोस्तों बाकी यदि अपना बुढ़ापा सुधारना है तो बच्चों को अभी से प्यार करने लग जाओ। ये मेरा सारे पेरेंट्स से आह्वान है, ये मेरा सारे पेरेंट्स को एक मोटिवेशन। मोस्टली पेरेंट्स सब जानते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन मैं पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताना चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स और एज ए पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ इस तरीके से रहिए, आपका बच्चा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।